हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। प्रभुपाद जी का मंगलाचरण करते हैं। ठीक है, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनशयन्तं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आवाज हो रही, कहाँ से आ रही है आवाज? बंद कर दो, बार कर लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कोई आया है रूम पे? पहले ये देख लें। रेखा, ओके ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज का जो श्लोक है वो ये दर्शाता है कि जो योगी था, सफल योगी, अब वो बार बार जन्म ले रहा है मतलब। और पिछले श्लोक में बताया कि पिछले श्लोकों में बताया गया कि उसकी बुद्धि, भगवान बुद्धि देते हैं, भक्ति वाली बुद्धि, जिससे वो प्रगति करता है जल्दी जल्दी आगे। और कल के श्लोक में बताया गया था कि वो अपने आप ही आकर्षित होता है भगवान के प्रति, योग के प्रति, और क्यों हो रहा है उसको भी नहीं पता। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जैसे कोई जर्नी होती है, तो जर्नी जब हम करते हैं स्टार्ट, तो लगता है ना अरे कब आएगा, कब आएगा, वो कब आएगा, लगता है ना। जैसे 11 दिन की जर्नी हो, और मान लो कि अगर कहीं ऐसी जर्नी हुई तो 50 दिन की हो, तो नहीं लगेगा अरे कब आएगा। लेकिन पहुंच जाएंगे मतलब सक्सेस हो जाएंगे। तो ये बता रहे हैं कि वो जब जर्नी कर रहा है तो उसकी तीव्रता और बढ़ जाती है। तो इस श्लोक में ये बताया जाएगा कि उसकी तीव्रता और बढ़ गई भगवान के प्रति, मतलब और वो जल्दी से करना चाहता है कि मैं जल्दी भगवान को पालूं। स्पीड बढ़ गई मतलब भक्ति की। तो भक्ति की और स्पीड बढ़ा देता है वो। तो कैसे बढ़ाता है स्पीड, वो हम इस श्लोक में समझते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। एक सेकंड। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्त ततो याति पराम गतिम्। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम्। सबसे पहले इसमें आ रहा है प्रयत्न। प्रयत्न, प्रयत्न समझो, प्रयत्न कर रहा है वो, मतलब प्रयत्न मतलब बड़े प्रयत्न करके, कोशिश मान लो, कोशिश कर रहा है, बड़े प्रयत्न करके कठिन अभ्यास करता है वो। सफल योगी आ गया यहाँ पे, अब वो लग गया कठिन और करता हूँ और अच्छे से करूं, क्योंकि भगवान ने बोल दिया कि तुम मेरे पास आओगे। लेकिन भगवान ने ये नहीं बोला कि कब आओगे। तुम निश्चित मेरे पास आओगे, जो मेरा भजन करेगा, भक्ति करेगा, वो मेरे पास आएगा। कब आएगा ये नहीं पता, कितने भी जन्म लग सकते हैं बीच में। लेकिन जो योगी होता है वो क्या सोचता है, कम से कम जन्म लगे, मैं जल्दी से कठिन तपस्या करके और परिश्रम करके जल्दी से भगवान के धाम पहुंच जाऊं, है ना, बार बार ना आना पड़े। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रयत्न दत्त मानस्तु,
अब उसके अभ्यास में तीव्रता आ रही है, देखो ना, अभ्यास जो कर रहा था ना वो, तो अभ्यास में तीव्रता आ गई, मतलब और तेजी से वो करने लगा अभ्यास, तीव्रता आ गई। और ये बता रहे हैं धत मानस्तु, मतलब यत्न कर रहा है वो, भगवान को पाने का यत्न कर रहा है। योगी संशुद्ध किल विषा, वह जितने भी पाप हैं, हृदय की जितनी भी गंदगी है, उसके उसके जितने भी पाप हैं, उसके हृदय में जितनी भी गंदगी है, उससे सम्यक शुद्ध हो जाता है वो। अब मतलब उससे शुद्ध हो चुका है, जितना भी पाप था, गंदगी थी हृदय में, सम्यक उससे शुद्ध हो जाता है। अब उसे हृदय में कोई, अब उसके हृदय में कोई भी गंदगी नहीं है, तो इसलिए कह रहे योगी संशुद्ध किलबिषा, मतलब शुद्ध हो गया है। किलबिष मतलब कोई भी पाप नहीं है, कोई भी गंदगी नहीं है उसके हृदय में, योगी के में। आगे कह रहे हैं अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गते, इस प्रकार से अनेक जन्म में प्रयास करके वो सम सिद्धि को प्राप्त करके भगवान के धाम चला जाता है। अब सुन लिया आप, तो अनेक जन्म लगेंगे तो फिर भक्ति यहीं बंद कर देते हैं, अगला जन्म देखेंगे, अब भोग कर लेते हैं वापस। भगवान ने तो बोल ही दिया है ना, भोग करो, उसके बाद अगले फिर स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या करना है ना। लेकिन नहीं, अगर हमारी भगवान से प्रीति है तो हमें जल्दी प्रयास करके जल्दी से जल्दी भगवान के पास जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अनेक जन्म पा पाकर वो धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच जाता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, टेक्स्ट पढ़ते हैं फिर बताते हैं। और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतत गोत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। क्योंकि हर एक जन्म में वो क्या भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे छूटी फिर और कर रहा है, और फिर धीरे धीरे उसकी भक्ति में तीव्रता आ रही है, क्योंकि भक्ति पुश कर रही है ना, पीछे के श्लोक बताया, पुश कर रही है, जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी, तो पुश करते करते वो जल्दी जल्दी भगवान के धाम पहुंच जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत दिन की जर्नी होती है, जैसे अभी अपनी तो कुछ नहीं, मान लो अगर तुम विदेश में जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो या फिर बस से जा रहे हो, तो तुम्हें लग जाएगा 1 साल लग जाएगा, ठीक है, पहुंचते पहुंचते काफी दिन लग जाएंगे। तो कोई पैदल भी जाते हैं कोई, है ना, तो जर्नी तो उसने स्टार्ट कर दी, कई दिन लग सकते हैं, लेकिन सक्सेस होगा, वो पहुंच जाएगा वो। तो ये बता रहे हैं कि टाइम लग रहा है, मतलब जनेक अनेक अनेक जन्म मिल रहे हैं, लेकिन वो प्रगति धीरे धीरे तीव्रता से प्रगति करते करते भगवान के धाम यानी भगवान के आश्रय में, वो चरणों में पहुंच जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर कह रहे हैं करता है। तो हम इस श्लोक से एक बात सीख रहे हैं कि हमें दोबारा जन्म नहीं लेना है। हम इस श्लोक से क्या सीख रहे हैं कि हमें दोबारा जन्म नहीं लेना है। अनेक अनेक जन्म क्यों लें, जन्म लेने से फायदा क्या है। ऐसा हो ना, जल्दी प्रगति करें तो जल्दी जल्दी पार हो जाए, क्यों जन्म बढ़ाएं, है ना, स्वर्ग जाएं, फिर यहाँ के फिर वही जन्म, फिर से वही टेंशन, फिर भक्ति में आओगे फिर करोगे, तो इन सब चीजों से प्रयास करना चाहिए कि अनेक जन्म हमारे ना हो, कि दोबारा जन्म नहीं लेना है। अब उसके लिए कितने भी जन्म कितने जन्म लेंगे और प्राइस, और कितने प्राइस पे करना पड़ेगा, मुझे दोबारा नहीं आना, तो कह रहे उसके लिए मुझे कितने भी यत्न करने पड़े, कितने भी जन्म लेने पड़े, मतलब भगवान के धाम जाने के लिए उसने इतनी तीव्रता से रहता है कि मेरे जन्म ना हो, इसके लिए कितने भी जन्म लेने पड़े उसे, किसके लिए, भगवान के धाम। उसके मन में क्या है कि मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना। अब दोबारा जन्म लेना तो फिर वो भक्ति करेगा तीव्रता से, तो कह रहा है वो तीव्रता से भक्ति करने के लिए भगवान धाम जाने के लिए मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े, वो आना नहीं चाहता, कितने भी जन्म लेने पड़े पर मैं जाऊंगा भगवान के धाम में, ये कहना चाह रहा है वो। तो इस जन्म में बहुत प्रयास करना है हमें, ठीक है, बहुत प्रयास करना, और जितनी जल्दी बात हम ये समझ जाएंगे उतना अच्छा है, कि हमें जल्दी प्रयास करना है, भगवान के धाम जाना है, और ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि डिटूर ना करें। डिटूर का मतलब बताते हैं, जैसे मान लो यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं, बस में बैठ गए, अब पलवल पे चाट खाने लगे, तो डिले होगा ना, लेट होगा ना, तो ये डिटूर हो गया, मतलब लेट। अब चाट खाने में रुक गए तो फालतू है ना, मतलब वो क्या बता रहे हैं कि भोग में लग गए, है ना, भोग में लग गए, जा तो रहे हैं पर भोग में लग गए, तो टाइम बर्बाद हो रहा है ना। तो वो डिटूर नहीं करना, टाइम बर्बाद नहीं करना, सीधे यहाँ से बैठना है, सीधे वृंदावन धाम ही उतरना है, कहीं बीच में नहीं उतरना। बीच में बहुत सारी चीजें मिलेंगी ना, अंगूर भी मिलेंगे लटके हुए रोडों पे, खा लूं, और भी चीजें मिलेंगी। बस रुक गई तो उतरने का मन करेगा, यहाँ पे भले ही ना करे, पर अभी तुम वैसे के सिटी में जाओ तो वहां पे मन कर जाएगा उतरने का, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना है, डिटूर नहीं करना है। और प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी ने एक अच्छा सा फॉर्मूला बताया हमें, मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम, ये दोनों हमें करने हैं,
और बीच में जो टाइम बच रहा है उसमें हमें सेवा करनी है बस। जब मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम सही होगा ना तो तुम सेवा भी कर पाओगे, अगर मॉर्निंग प्रोग्राम इवनिंग प्रोग्राम होगा तो सेवा भी नहीं कर पाओगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम ये 2 चीज करो और सेवा करो, बस तुम तर जाओगे मतलब। तो जितना हम आगे पहुंच सके पहुंच जाना चाहिए सोने से पहले। सोना मतलब मृत्यु, मृत्यु हो जाए उससे पहले जितना खींच सकते हो, जितना खींच सकते हो, जितनी प्रगति कर सकते हो, जितनी भक्ति बढ़ा सकते हो। मान लो तुमने मृत्यु से पहले पहले 60% भक्ति कर दी तो 70 से 60 से स्टार्ट होगी। और मान लो तुमने बहुत ज्यादा खींच के 90 पे ले जाकर रख दिया, 10% बची। तो इस तरीके से जितना हो सके खींचनी है सोने से पहले, कि सो गए तो फिर वही काफी टाइम बर्बाद हो रहा है ना, फिर चले तो जाओगे पर टाइम बर्बाद हो रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं। ये कौशल प्रभु कहाँ, कहीं टीका में बैठे हैं क्या, मंडप में बैठे हैं? अच्छा ठीक है। तो भगवान, जैसे एक रुक्मणी की कथा आती है, रुक्मणी एक पत्र लव लेटर लिखती है कृष्ण को। क्या लिखती है उसमें? कृष्ण मुझे आप यहाँ से ले जाओ, मैं शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, चाहे कितने भी जन्म लगे आपको पाने के लिए, मतलब आपको पाने के लिए, आपको पति रूप में पाने के लिए मैं लूंगी जन्म, लेकिन मैं आपको प्राप्त करके ही रहूंगी। तो इसी तरीके से हमें बनाना है कि भले अब कितने भी लगे लेकिन मुझे भगवान को पाना ही पाना है, मुझे भगवान के धाम जाना ही जाना है, चाहे कितने भी जन्म लग जाए मेरे, चाहे कैसे भी रखूं। तो ये जो हमारा प्रयास होता है ना, ये प्रयास, इसको जब कृष्ण देखते हैं तो कृष्ण क्या बोलते हैं, देखो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते जब वह ये देखते हैं कि कोई उनको पाने का इतना प्रयास करता है, तो भगवान नहीं रोक पाते अपने आप को। फिर भगवान फिर आए ना लेने रुक्मणी को, क्यों आए, क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि उन्होंने बोला ऐसा था कि कितने भी जन्म लग जाए पर मैं आपकी पत्नी ही बनूंगी, मतलब यही उनका वो था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी हम प्रयास करते हैं भगवान को पाने का दृढ़ता से, तो भगवान फिर रोक नहीं पाते अपने आप को उसे बुलाने के लिए। जब लेकिन प्रयत्न अपना होना चाहिए पक्का एकदम, ऐसा नहीं कि जुकाम आ गया मंदिर नहीं जा रहे, जुकाम आ गया माला नहीं होता, ये तो ये नहीं है, ठीक है। हम हरे कृष्ण कर रहे हैं तो आशा है ना कि हम एक दिन कृष्ण के पास जाएंगे, है कि नहीं आशा किसी को? हाँ? इधर सामने बैठो ना, उधर बैठो। तो अच्छा चलो ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि हम अगर हरे कृष्ण कर रहे हैं तो आशा एक है ना, एक आशा है ना कि हम कृष्ण के पास जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल, 100 रुपया जमा कर देना, ठीक है। अच्छा मैं कहाँ पे था? तो हम हरे कृष्णा कर रहे हैं तो आशा है, तो यही आशा भगवान को अच्छी लगती है, तो यही आशा हमें एक दिन ले जाएगी। देखो ना, किसी चीज की आशा हो तो किसी को पता चलता है कि वो इसे आश में बैठा है, आशा है मतलब किसी डिजायर की आशा है या किसी चीज में, तो फिर वो करने का प्रयत्न करते हैं कि हो जाए, ठीक है ना। जैसे कोई मान लो कि कैसे समझाऊं, कोई एग्जाम्पल मिल रहा है किसी को एक्सप्लेन करने के लिए? आशा, जैसे अभी हमें हरे कृष्णा कर रहे हैं तो यही आशा ना भगवान धाम चले जाए। मान लो कि जैसे मंदिर में बैठ गए हम, अब मंदिर में अनाउंस हो गया प्रसादम मिलेगा और फिर मिल ही नहीं रहा है, तो अब आशा करके बैठे हैं मिलेगा 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 मिलेगा, है ना। बैठते हैं तो सामने वाला कोई देखेगा कर यार प्रसाद में कब से बैठा, एक बार दो बार तीन बार, तो फिर कहेगा चला पा ही लो तुम, ठीक है ना। तो ज्यादा देर कोई बैठे देखे तो वैसे ही समझ लो, ठीक है। और बता रहे हैं कि योगी इस जन्म में और अधिक प्रयास करता है, एक के बाद जन्म होते चले जाते हैं और वो प्रगति करता जाता है। 10%, 20%, 30%, 40-50, एक के बाद एक जन्म होते जा रहे हैं और प्रगति करता जा रहा है, करता जा रहा है, और लास्ट में जब 100 हो जाएगा तो डिजायर से लेस हो जाएगा तो भगवान के धाम पहुंच जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं परपट तात्पर्य। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है मतलब जैसे ऐसी परिस्थिति में मान लो कोई पैदा हुआ है कि अब वह योग अभ्यास करके विपरीत नहीं है, मतलब करने के लिए विपरीत नहीं है। अगर योगी के यहाँ हुआ जन्म तो स्टार्टिंग से ही वो भक्ति कर रहा है, और अगर किसी और के यहाँ भी जन्म हुआ है तो वह ऐसे माहौल में रहेगा कि वहां पे वो योग कर लेगा। इसीलिए कह रहे हैं अनुकूल परिस्थिति, मतलब ऐसी नहीं कि जन्म तो मिल गया पर परिस्थिति प्रतिकूल मिल गई, ऐसा घर मिला कि वहां पे सब लोग अगेंस्ट है कृष्ण के, तो कैसे करेगा वो फिर, है ना, योग कठिनाई होगी ना। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वो अनुकूल परिस्थिति में जाता है, मतलब कि या तो योगी के घर जन्म मिल गया तो शुरू से ही कर रहा है भक्ति, किसी ब्राह्मण के घर में मिल गया मान लो तो वहां पे रुकावट नहीं आएगी,
और माहौल और परिस्थिति ऐसी मिलेगी कि वो अपने आप योग में जुड़ जाएगा। मतलब विपरीत कुछ नहीं है उसके योग के, सब अनुकूल है योग के। तो ये समझा रहे हैं, सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है। कौन सा अधूरा कार्य? जो भक्ति पहले छोड़ी थी, लेकिन उसे कैसे पता कि मैं अधूरे काम पूरे कर रहा हूँ? भक्ति अपने आप पुश करती है और भगवान रिलीव करा देते हैं हृदय में, है ना। भगवान करा देते हैं, यार मुझे करना है, मुझे जाना है, तो भगवान ज्ञान देते रहते हैं। तो कौन याद दिला रहा है? तो भक्ति कैसे करते जा रहे हैं? ये याद दिला रहे हैं ना, प्रेरणा कौन दे रहा है करने का? वो भगवान दे रहे हैं। हाँ, भगवान बाद में करते करते जब उच्च उस पे पहुंच जाएंगे ना, क्या उसकी इच्छा होती, क्योंकि उसके संस्कार तो इच्छा हुई होगी। संस्कार क्या छपा? भक्ति का। तो इच्छा किसकी होगी? भक्ति का होगा। और भगवान ऐसी परिस्थिति में देंगे कि तुम भक्ति कर पाओगे। पैसे से कोई टेंशन नहीं देंगे, जॉब से कोई टेंशन नहीं होगी, ऐसे योगी के घर में जन्म देंगे, वहां कोई टेंशन नहीं है, और तुमने भक्ति पहले से करी तो भक्ति तो करोगे ना। भगवान व्यवस्था करते हैं, तुम जैसे डिजायर करते हो, डिजायर कैसे करोगे? वो जब तुम उस पे पहुंच जाओगे ना, उस कोटि पे पहुंच जाओगे, लेवल पे पहुंच जाओगे, तब पता चल जाएगा। अब ये बताओ, क्या अब तुम्हें रिलीव नहीं होता कि हाँ हमने भक्ति पीछे करी होगी? अब बताओ, इस मोमेंट पे नहीं लगता? पिछले जन्म में नहीं करी होगी पढ़ के लग रहा है ना, वैसे तो वैसे अनुभूति नहीं हो रही, पर लग रहा है ना। तो बस ऐसे ही बता रहे हैं ना कि उसको लगने, महसूस होने लगता है कि मैं करा, तो भगवान याद दिलाते रहते हैं। याद दिलाने का मतलब ये है कि उसमें उसे प्रवृत्त करते रहते हैं भक्ति को कार्यों में, और वो और उसे अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं कि अच्छा ना लग रहा हो, उसे स्वाभाविक ही अच्छा लगने लगता है इस चीज को। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को पूरे करने में लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक क्लेश से शुद्ध कर लेता है। क्योंकि वो लगा पड़ा है दृढ़ता से भक्ति में, तो धीरे धीरे क्लेश से वो शुद्ध होता जा रहा है। समस्त क्लेश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त क्लेश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। क्योंकि जब हरे कृष्णा नाम लेते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने आप ही शुद्ध होने लगते हैं। जो भी गंदगी हृदय में सब कुछ है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण भावना प्राप्त होती है। कृष्ण भावना ही समस्त, सारे कलमश, समस्त है ना, सारे कलमश जो भी हैं सब मुक्त होने की अवस्था में पहुंच जाता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 7:28 में हुई है। ये आगे आएगा श्लोक, लेकिन अभी यहाँ पढ़ते हैं। ये शाम त्वंतगतम पापम जानानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। ये शाम, कौन सा गाना है वो? ये शाम वहीं से नहीं, गाना यहां से लिया गया है, ठीक है। ये शाम, ये शाम का मतलब है ओ हाँ यार, पीछे हमने बहुत कुछ तो समझाया नहीं, आगे चलते इस पर, ठीक है। पूर्ण अवस्था है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। पूर्ण अवस्था है ना, मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। पूर्ण अवस्था बता, देखो भक्ति का स्वभाव ही है कि वो अनर्थों को हटा देती है। भक्ति का स्वभाव क्या है? तुम्हारे अंदर जो भी अनर्थ होंगे उनको वो दूर करती जाएगी, हटाती जाएगी, हटाती जाती भक्ति करती जाएगी। अगर हम अनर्थों से चिपके रहेंगे तो हम छूट जाएंगे। किससे छूट जाएंगे? फिर भक्ति से छूट जाएंगे। भक्ति क्या कार्य करती है? अनर्थों को छुटाती है, अनर्थों को छुटा रही है। लेकिन हम अनर्थों से चिपके हैं, छूटने नहीं दे रहे हैं, तो फिर कौन छूट जाएगी? भक्ति छूट जाएगी। अगर हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या छूट जाएगा? तो अनर्थ छूट जाएंगे। दोनों में से एक चीज छूटेगी। अगर हम अनर्थों से चिपके रहेंगे तो भक्ति छूट जाएगी, और भक्ति से चिपके रहेंगे तो अनर्थ छूट जाएंगे। क्योंकि भक्ति का कार्य ही है कि कोई भक्ति करता है तो अनर्थ छूट जाते हैं उसके। जैसे इसमें बता रहे हैं कि अनर्थों से चिपके रहेंगे तो हमको ही हटा देती है, मतलब भक्ति से हटा देती है। मतलब भक्ति के पथ से हट जाएंगे हम, या तो अनर्थ को ही पकड़ लें या भक्ति को पकड़ लें, एक चीज से चिपक सकते हैं, ठीक है। लोग भक्ति क्यों छोड़ते हैं? तो क्वेश्चन है, लोग भक्ति क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि रसगुल्ला मिल रहा है खाने के लिए, है ना। डिजायर, भौतिक आसक्ति, भौतिक आसक्ति वैसे तो छोड़ो, मतलब किसी चीज में आसक्ति से तो भक्ति छोड़ी ना, नहीं भक्ति क्यों छोड़ेंगे? तो किसी चीज में आसक्ति है तो हम भक्ति छोड़ देते हैं। अब भक्ति करेंगे, नाम लेंगे तो आसक्ति छूटेगी, क्योंकि पता ना कि अनर्थ छूटेंगे। अब अनर्थ छूटेंगे लेकिन अनर्थ छोड़ना नहीं चाह रहे, चिपके हैं, तो फिर भक्ति छोड़ देंगे। क्योंकि भक्ति करते रहेंगे तो अनर्थ छूटने ही छूटने हैं, वो भक्ति का कार्य है। वो भगवान कहते हैं हृदय में आके साफ करते हैं, मार्जन करते हैं। वैसे
तो किसी ने फिर एक क्वेश्चन किया, अच्छा तो क्या हमें संतान की इच्छा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं करनी चाहिए? हम्म, क्योंकि वही बच्चों की वजह से तो तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। जैसे देखा, जपने क्यों नहीं आए? तो बच्चे को साइकिल चला रहा था। लेकिन अब दूसरी कंडीशन, इसमें इच्छा, क्या संतान की इच्छा गलत है? अब इसमें बोले अच्छा, अब शादी है तो संतान तो होगी होगी। तो कह रहे हैं नेचुरल जो होती है उसके लिए बात नहीं कर रहा है, जिनके हो नहीं रहे वो मरे जा रहे हैं करने के लिए, वो घूम रहे हैं यहाँ वहां, वो इच्छा की बात हो रही है। अब नहीं है, किस्मत में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन वैसा प्रयास नहीं देगा ना, कोई बाबा टावा पे जाएंगे वो सब करेंगे, वो उसकी बात नहीं। इसमें भी कृष्ण भावना की तो बात ही नहीं आ रही। कृष्ण भावना व्रत अगर तुम्हें बनाने तो तुम 100 बच्चे कर सकते हैं, ये तो लिखा है कुछ प्रभुवाद में। तुम 100 करो, कोई दिक्कत नहीं, सारे कृष्ण भावना होते हैं। जनरल मतलब जनरल की बात चल रही है ना, उसकी वजह से भक्ति नहीं कर पाएंगे। देखो ऐसा है, जब मान लो किसी ने बोल दिया देखो भैया आपके किस वजह से, मान लो एक कथा आती है भागवतम में कि चित्रकेतु महाराज थे, 10 करोड़ पत्नियां थी उनकी, फिर भी कोई संतान नहीं थी, लिखी ही नहीं थी। बाबा के पास गए थे, दिखाया कि है ही नहीं, नहीं है नहीं, मुझे दो नहीं करनी करनी, तो क्या मिला? क्या मिला था फिर होने के बाद? वो मृत्यु होगी उसकी, तो दुखी मिला ना। तो जब किस्मत में नहीं है तो पीछे नहीं भागना चाहिए, है ना, टोट के करा के, किसी भगत को दिखा के, करा के नहीं कराते, मतलब उल्टा सीधा करा के जो भी हो जाए, तो वो फिर क्योंकि तुम्हारे नसीब में नहीं है तो वो दुखी देगा फिर वो। और हजारों संतान उत्पन्न कर सकते हो, जो कृष्ण भावनावित बनानी है तो बनानी है, तुम खुद हो तो उसमें कर सकते हो। वैसे डिजायर के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उल्टा धरती के बोझ ही है एक तरीके से। क्या उसकी बात, हाँ परेशान नहीं करेंगे, देखिए ना कुछ, ठीक है। अच्छा और क्या बता रहे हैं, चलो मैं बता दिया। और हम क्या करेंगे, पैदा होने के बाद क्या करेंगे? आहार भय निद्रा मैथुन में लगे हैं, 4 चीजें सब कर रहे हैं ना, हम रोज सोते हैं, रोज फैक्ट्री सब कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी क्या लगता है, नया कुछ हो रहा है। नया नहीं लगता, डेली वही काम कर रहे हैं, डेली सो रहे हैं, डेली खा रहे हैं, डेली जॉब कर रहे हैं, लेकिन फ्री लगता है ना, नया है कुछ। तो ये पूरा जगत क्या कर रहा है, यही कर रहा है, कर वही सा चीज अलग कर रहा है, नया है कुछ, कुछ नया लग रहा है। जैसे प्रभुपाद जी बार एंटी क्लॉक मतलब परिक्रमा करते थे, टहलते थे, तो अब एक उल्टा घूमने लगे, तो कह रहे हैं आज बार कुछ अलग लग रहा है। कह रहे यही तो है, यही तो जगत है, तुम बार बार वही चीज कर रहे हो, पर कहते हो आज कुछ अलग है, आज कुछ अलग है। अलग नहीं है, वही कर रहे हैं, बताओ 20 साल से वही तो कर रहे हैं, रोज सो रहे हैं, रोज जग रहे हैं, सब वही तो कर रहे हैं, बताओ कुछ अलग कर रहे हैं? आहार भय निद्रा मैथुन के अलावा कुछ कर रहे हैं? तो फिर वो कह रहे हैं उसमें भी कह रहे हैं कि कुछ अलग कर रहे हैं, तो यही बात, अलग नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शाम तो अंत गतम पापम, मतलब जिनके पाप खत्म हो चुके हैं। अच्छा, फिर जाना नाम पुण्य कर्मणाम, और जिन्होंने पुण्य कर्मों को प्रयोजित कर, मतलब जो पुण्य कर्मों प्रयोजित हो गए, मतलब प्रवृत्त हो गए हैं, पुण्य कर्मों में लग गए हैं जो, ठीक है, या पुण्य कर्मों में जो पुण्य जैसे ना पुण्यात्मा है, तो पुण्य कर्मों में जो लग गए हैं, तो इसे कहना जाना नाम पुण्य कर्म नाम। अच्छा फिर क्या बोलते, द्वंद मोह निर्मुक्ता, तो निर्मुक्त हो गए, मतलब एकदम छूट गए इससे, मतलब उनके अंदर क्या नहीं है, द्वंद और मोह। द्वंद में क्या आता है, क्या आता है द्वंद में? सर्दी गर्मी, लाभ हानि, राग द्वेष, सबसे ज्यादा क्या आता है, ये अच्छा है ये बेकार है, राग द्वेष। तो राग द्वेष में आते हैं कि राग द्वेष में रहने का मतलब है, राग द्वेष ये रहेंगे पर इनसे प्रभावित हुए बिना कृष्ण की भक्ति वो निरर करते हैं। तो राग द्वेष तो रहेंगे हमेशा, लेकिन इससे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि मुक्त हो गए ना, प्रभावित नहीं होंगे इससे राग द्वेष से, ठीक है। दूसरा क्या है, मोह। मोह क्या होता है, देहात्म बुद्धि, अपने आप को शरीर मानना, जो सत्य है, जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानना, ये मोह है। सत्य क्या नहीं है, ये लड़का है आपका, सत्य क्या है, सत्य में नहीं है ना, वो एक जीवात्मा है, तुम इंडिविजुअल हो, तुम इंद्र भगवान का अंश, मनसा, तुम्हारा कर्तव्य है कि ये तुम्हारे पास आया कि तुम इसे भक्ति प्रवृत्त कराओ। एक तरह से जीवात्मा आई है तुम्हारे पास ऐसे करके, ठीक है। यहाँ के सब रिश्ते झूठे हैं, सपने की तरह हैं, तो है नहीं है। तो सत्य तो यही है कि कृष्ण के दास हैं सब, भक्ति में सब कृष्ण जा रहे हैं। अगर मोह तभी तो है ना कि लड़का है, तभी तो मोह है ना, तो यही है, जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानते हैं। ये मेरा शरीर है, शरीर से जुड़ी हुई चीजें मेरी हैं,
ये मेरा परिवार है, मुझे इसका वो करना है, ख्याल रखना है, और बाद में तुम्हें इनाम क्या मिलेगा, मरचुरी में जाके शमशान घाट में जला दिया जाएगा। यही तो इनाम मिलता है ना, लास्ट में इनाम क्या मिलता है, पूरे जिंदगी कमा के खिलाने के बाद इनाम क्या मिला, यही तो मिला है ना। प्रभु जी बात तो एकदम सही बोल रहे थे कि 1 मिनट पहले वो पानी पिला लो, पानी पियो पानी पियो पानी के, और जैसे ही प्राण निकले बस खत्म सब, ले जाओ क्या, अब ले जाओ डेड बॉडी, हाल डेड बॉडी हो गई। तो ये समझ लो मृत्यु कैसी है। तो इसलिए राग द्वेष और मोह इससे निकल जाए, तो ये इससे ये इंसान निकल चुका है। जो सफल योगी की बात हो रही है, जो इसकी बात हो रही है, ये शाम अंत गतम पापम है। कर्तव्य तो उस कैशियर की तरह करो ना, कैशियर का सही से पैसे नहीं गिनता, गुस्से से गिनता है क्या, सही से गिनता है। तो बस कैशियर की तरह ख्याल रखो, अटैच नहीं होना है, ठीक है। तो मोह समझ में आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है अच्छा, तो फिर क्या करता है निमुक्त, तो कह रहे हैं भजनते माम दृढ़ता, फिर क्या करता है भगवान का भजन करता है दृढ़ता से। तो ये इसमें बता रहे हैं। तो एक भक्त को जैसे बुखार था, भाई भक्त ने पूछा मंगल आरती चलोगे, कह रहा हाँ क्यों नहीं चलूंगा, वैसे यहाँ करूंगा क्या, सोच के देखो ना करोगे क्या तुम यहाँ पे, बुखार है हल्का सा, जैसे यहाँ पे भी तो मैं हूँ, जिंदा हूँ ना, खड़ा ही हूँ ना कुछ तो कर ही रहा हूँ ना, वैसे वहां खड़ा हो जाऊंगा। चलो मान लो खड़े नहीं हो पा रहा, बैठा हूँ तो वहां बैठ जाऊंगा, यही तो हो सकता है ना, लेट के थोड़ा ऐसे बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सो ही गया हूँ बिल्कुल, जैसे इस हालत में यहाँ पे वैसे इस हालत में वहां बैठा रहूँ। तो ये होता है दृढ़ता, मतलब कि सर्दी जुकाम जो भी आए पर मंगल आरती ये सब चीजें उसकी नहीं छूटती। और बता रहे हैं कि जिसकी कृष्ण में भक्ति मति लगी रही है वो जरूर पुण्यात्मा है, और जिसकी मति नहीं लग रही है वो अभी पाप उसके बचे हुए हैं। कहते हैं किसी किसी मति लग जाती है भगवान कृष्ण में, तो मतलब वो पुण्यात्मा है, मतलब ऐसा कोई पाप उसका नहीं है, छोटे मोटे दुख सुख आते रहेंगे भगवान के अनुसार, भगवान के निर्देशन में। और जो कृष्ण की मति जा ही नहीं रही, कृष्ण नाम ले ही नहीं पा रहा है, उसके वो अभी उसके पाप बचे हुए हैं अभी, ये बता रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम्हारा कोई पुण्य नहीं था, तुम्हारे पुण्य मैंने सृष्टि करी है तुम्हारे पुण्य की। जैसे जब हिप्पी लोग थे और भी थे ना, तो काफी लोग जैसे कि प्रभुपाद जी ने खाली बोला देखो यहाँ पे कीर्तन करना है, प्रसादम बांटना है, यहाँ पे लोग फिलोसफी नहीं समझेंगे, यहाँ पे प्रवचन नहीं करना, तो उसी में से भक्त बन गया। तो उनकी सृष्टि करी है, हाँ जो जैसे भी है मतलब इस्कॉन के, तो उसी बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्ण, कहने का मतलब ये है कि हमें ये द्वंद्व और मोह से मुक्त होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, अच्छा पूर्णतया मुक्त हो जाता है तब वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है, तो हम तो ये पूर्णतः मुक्त नहीं है, तब कैसे लगे। तो यहाँ पे भी पिछले श्लोक से ले लेना चाहिए, जिसे साधु संग मिल गया, कृष्ण की भक्ति मिल गई, साधु संग मिल गया, वो ऊपर उठ जाता है सीधा। जैसे कि श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, पापों से मुक्त कहाँ है वो, भगवान कह रहे तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ ना, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो वही हमें बस भगवान की शरण में जाना है, जो भी हमारे पाप हैं सब भगवान ध्वस्त कर देंगे, सब भगवान मुक्त कर देंगे। जैसे कि एक श्लोक में कहते हैं कि ये ज्ञान कि मैं कृष्ण का दास हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, अगर ये ज्ञान किसी को दे दिया तो उसके जितने भी पाप हों, सारे पाप हों, किसी भी तरीके के पाप हों, वो सबसे तर जाता है, सिर्फ क्या जानने से, मैं कृष्ण का दास हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। हाँ श्रद्धा से, मतलब ऐसे नहीं जो जान जाता है, जो करने में लग जाता है उसके सब। तो मान लो अगर हम जान गए ना मैं कृष्ण का दास हूँ और सेवा भी कर रहे हैं कृष्ण की, तो फिर ये पूर्णतः मुक्त हो या ना हो तो प्रेम भक्ति में तो लगी जाएंगे ना। ये उसके लिए बता रहे हैं कि जो योगी होते हैं ना पूर्णतः मुक्त ना हो जाए जब तक, तब तक वो भगवान की देव भक्ति में नहीं लग पाएंगे। क्योंकि जो डायरेक्टली साधु संघ में आ गया है, भक्तों के संग में आ गया है, वो फिर एक अलग लेवल पे आ गया है, वो उसका लेवल थोड़ा अलग है। और बता रहे हैं कि मूल बात यह है कि किसी को ये बता दिया जाए और उसे ये समझ में आ जाए कि मैं भगवान का दास हूँ और मुझे सेवा करनी, मतलब समझा दिया जाए और समझ में आ जाए उसको, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी आमुख में कहते भी है ना कि हमें कृष्ण को भगवान के रूप में सिद्धांत से समझना चाहिए। सिद्धांत से समझने तब नहीं, ऐसे नहीं कि ऐसे ही समझ लिया लीला देख के, नहीं, सिद्धांतिक रूप से मैं स्वीकार करना है कि कृष्ण भगवान है। और गीता भागवतम पढ़ने से हम समझ में अपने आप ही स्वीकार कर, गीता भागवतम पढ़ने से अपने आप ही स्वीकार करने से और भक्त संग में पता ही नहीं चलता कि हम कब डिवोटी बन गए। देखो अगर हम भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो हमें खुद पता नहीं चलेगा हम कब डिवोटी बन गए। पता चला कुछ दिनों से कि हमने कितने बदलाव आ गए, बाहर वाले से किसी से पूछना है कि हमने कितने बदलाव आ गए, वो बताएगा कि तुमने ये बदल गया, तुम ये पहले कैसे थे अब कैसे हो गए। और लेकिन हमें भले ही ना लग रहा हो कि हम बदले कि नहीं बदले, तो हमें ऐसे धीरे बदलते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कब डिवोटी बने, है कि नहीं। बाहर से पूछोगे वो बताएगा ना कि तुमने क्या क्या चेंजेस आ गई,
हमें अभी इतना पता नहीं चल रहा। वैसे बोलते भी है ना काफी लोग हैं, तुम तो बिल्कुल वो हो गए, बातचीत नहीं करते, ये नहीं करते। हाँ ठीक है, नहीं करते। वैसे भी कृष्ण कहते हैं ना, जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो दूंगा, ठीक है, ताकि ये बना रहे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जो है उसको छीनो। कहेंगे अच्छा तो कंगाल कर देंगे, क्या छीनेंगे? कृष्ण क्या छीनते हैं? धन छीनेंगे? क्यों, हम देखे तो बहुत अमीर अमीर लोग हैं भक्त। नहीं, पहले देते हैं फिर छीनते हैं। भगवान ऐसी चीज छीनेंगे जो भगवान को पता है कि भक्ति में वो रुकावट देगी तुम्हें, भले ही वो तुम्हारा खास रिश्ता हो चाहे कुछ भी हो। अगर पता है कि इनकी बहन इनकी भक्ति की बीच में टांग अड़ाएगी या बहन की वजह से भक्ति रुक सकती है, तो बहन से झगड़ा करवा देगी, वो अपने ऐसे करके। मतलब कोई भी रिश्ता समझ लो, कोई भी रिश्ता जिससे भगवान को पता है कि इससे इसकी भक्ति में दिक्कत आएगी, तो उस चीज को छीन लेंगे। तो रिश्तेदार से क्यों छुड़वा देते हैं? कि ताकि बोले यार कोई नहीं होता, भगवान ही अपने कृष्ण है, सब ऐसे ही हैं। फिर तुम दृढ़ता से लग जाओगे, कोई है नहीं बात करने के लिए, तो किससे बात करोगे? भगवान से करोगे ना। अभी लोग तो बने रहेंगे तो तुम उनसे मन है बात कर सकते हो। तो ये चीज भगवान छीन लेते हैं सब। तो गीता भागवत पढ़ने से हमें ये समझ आता है, और बस भक्तों का संग करते रहें और भागवत पढ़ते रहें। और एक लास्ट बात बता रहे हैं, एक बार जो कृष्ण भक्ति में आ गया है वो और कोई पद्धति को स्वीकार नहीं करेगा। अब करें कोई, आपको बोले निराकार में चलेगा, नहीं जाओगे, वो मायावादी है ना। पहले भक्ति में आए, यहाँ दीक्षा भी ले ली, फिर मायावाद में चले गए। बहुत से कौन, एक आध होंगे एग्जाम्पल। हाँ हाँ, तो अपराध किया हुआ ना उन्हें, अपराध किया हुआ, श्रद्धा ही नहीं की होगी। तुमने बोल दिया दीक्षा ले ली, दीक्षा किसने ले ली? दीक्षा ले आओ इस कौन से, तुम जुगाड़ लगा लो, दीक्षा ले लो कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम नियम ही पालन नहीं कर रहे गुरु के, तो फिर तो छोड़ जाओगे। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो भक्ति पद कृष्ण को स्वीकार कर लिया वो पद्धति नहीं छोड़ सकता, है ना? सही रियल में कर लिया है, फेक कर लिया तो क्या फायदा? तुम बाहर से दिखावा कर रहे हैं, अंदर से कर ही नहीं रहे, तो फिर क्या फायदा? श्रद्धा ही नहीं हुई होगी, तो फिर वही आता है ना। जैसे कहते ना, दीक्षा ले ली, अच्छा दीक्षा के बाद 16 माला करनी होती है, 4 नियम ही नहीं पता अभी तक, तो वो तो फिर भटक ही सकते हैं ना। और हमें भगवान की प्रेम भक्ति के द्वारा ही हमारे पाप नष्ट होते, तो हम जैसे भगवान की भक्ति करते हैं हमारे पाप नष्ट होते चले जाए। ठीक, ओके, तो सो विल यू स्टॉप। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि को। आज कोई आया नहीं, क्या बात है?